हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले क्लास 10th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है लाइट, उसके दो थियोरेटिकल कंसेप्ट पर बेस्ड वीडियोस मैंने इससे पहले पब्लिश किया है। तो ये जो आज का जो वीडियो है, दिस इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। जितना हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कौन कौन से क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो मेरे ख्याल से यू ऑल हैव ट्राइड दोज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई सो दैट द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स वर्टिकल। तो जैसे कि इसमें दिख रहा है कि दिस इज द रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, एंड दिस इज द मिरर। अब साथ में ये भी दिख रहा है कि ये जो मिरर है, दिस मिरर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमें इस आई एंगल को फाइंड करना है सो दैट द रिजल्टेंट रे वो कैसा हो जाए, वर्टिकल हो जाए। ऐसा तो चाहे वो वर्टिकल हो या कैसे भी हो, रिफ्लेक्टेड रे अगर है तो आई इक्वल्स टू आर फॉलो होगा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो आई। ठीक है। नाउ अगर ये क्योंकि वर्टिकल लाइन है, इसको अगर मैं यहां पर आगे ऐसे प्रोड्यूस करता हूं तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये 30 है तो ये भी 30 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये 30 है तो दिस एंगल आई, यहां पर जो मैंने आई लिख के रखा है, दिस एंगल शुड बी 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, तो अगर ये 60 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 60 डिग्री होगा। सो आई इक्वल्स टू 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या दे रखा है, अ लाइट रे इज अंडरगोइंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर, द एंगल ऑफ डिविएशन इज 30 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें पता है एंगल ऑफ डिविएशन के लिए फॉर्मूला डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। तो ये डेल्टा कितना है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2i हो जाएगा 150, सो i इक्वल्स टू 75 डिग्री। i इक्वल्स टू 75 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी i के बराबर होता है, तो ये भी 75 डिग्री है। लाइट रे AB इज पैरेलल टू मिरर OM1। AB कौन सा है, दिस इज AB। दिस AB इज पैरेलल टू मिरर OM1। इसी तरह से लाइट रे CD इज पैरेलल टू OM2। फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द मिरर। ये जो एंगल है थीटा, इसको फाइंड करना है। तो चूंकि ये OM1 और AB पैरेलल है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि दिस एंगल इज थीटा, दैट मीन्स दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा। करस्पॉन्डिंग एंगल AB एंड OM1, AB और OM1 पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। इसी तरह से चूंकि CD OM2 के पैरेलल है, तो दिस एंगल इज थीटा, दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, तो ये एंगल भी थीटा है। नाउ यहां पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसके लिए ये एंगल कौन सा एंगल है, ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमें पता है कि ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है। ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, ये वाला एंगल, सो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा। इसी तरह से दिस एंगल इज ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे है, उसके इस साइड में ये एंगल है, इसको कहेंगे ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो दिस एंगल is also equals to theta। अब ये ट्रायंगल OBC, मतलब ये वाला ट्रायंगल OBC, इस ट्रायंगल को अगर हम देखें, ईच एंगल इज इक्वल्स टू थीटा,
सो 3 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हमें थीटा का वैल्यू निकालना था, वो निकल गया, कितना है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, इन द डायग्राम शोन बिलो लाइट रे ए बी इज पैरेलल टू लाइट रे सी डी। ये जो इंसिडेंट रे है ए बी और ये जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। फाइंड द एंगल थीटा, ये एंगल फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द मिरर्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना बी और एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है सी, यहां पर पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, इधर भी नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, और हम एज्यूम करेंगे दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एक्स, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी एक्स होगा। इसी तरह से सी पॉइंट में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये इस एंगल को y मान लेंगे, तो दिस एंगल इज ऑल्सो y। ठीक है, तो चूंकि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल, तो मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो उसी को लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब x प्लस y कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये जो एंगल हमें दिख रहा है ओ बी सी, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल है थीटा, एंड दिस एंगल, यहां पर अगर एंगल देखते हैं तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। इसी तरह से यहां पर ये एंगल कितना होगा 90 माइनस वाई, ये वाई है, ये 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 माइनस वाई। तो ये जो ओबीसी ट्रायंगल है, ओबीसी ट्रायंगल का तीनों एंगल हमें पता चल गया, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस वाई एंड थीटा। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस वाई प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो 90 90 180, इधर भी 180 है, कट गया। सो दिस इज इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू जो हमें निकालना है वो है 90 डिग्री। दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दे रखा है 2 मिरर्स OM1 एंड OM2 आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये एंगल कितना है 60 डिग्री का एंगल है। रे ए बी is striking the mirror, AB is the incident ray, striking the mirror OM1 as shown in diagram. Find the total number of reflection. इसमें ये पूछा है कि how many reflection will take place. तो first reflection तो ये हो गया। Now this light ray will get reflected like this. तो अगर ये 50 है, अगर ये वाला एंगल 50 है, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो ये एंगल अगर 50 है तो फिर इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो हमें क्या दिख रहा है, ये 40 है और ये 60 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 40 प्लस 60 100। तो ये वाला एंगल कितना होगा 80 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं यहां पर दिस एंगल इज 80 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर दिस रे इज स्ट्राइकिंग द मिरर एट दिस पॉइंट, तो यहां पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो नॉर्मल परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा, ये नॉर्मल है। तो द लाइट रे विल गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। तो चूंकि यहां पर एंगल 80 डिग्री का है, दिस एंगल, तो यहां पर नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में एंगल कितना होगा 10 डिग्री। ये 80 है, 80 प्लस 10 90, ये परपेंडिकुलर है, तो यहां पर एंगल 10, तो इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी 10 डिग्री होगा। इसका मतलब
इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये जो टोटल एंगल है ये 20 डिग्री का एंगल है। तो ये 20 डिग्री का एंगल 20 प्लस इधर का ये 80 कितना हो गया, ये पूरा एंगल 100 डिग्री और ये एंगल है 60। तो इन दोनों का सम 100 प्लस 60 कितना होता है 160। तो इसका मतलब ये 180 से कम है। अगर 180 होता तो दिस लाइट रे वुड हैव बीन पैरेलल टू दिस मिरर, ये लाइट रे और ये पैरेलल हो जाता, लेकिन एज गिवन एज फाउंड इन द क्वेश्चन this angle plus this angle is not equal to 180, it is less than 180. that means these two line, ये तो एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये मिरर का जो लाइन है, these two lines are convergent। तो एक थर्ड रिफ्लेक्शन, अगर मैं मिरर को ऐसे आगे बढ़ा लूं तो ये आगे चल के यहां पर कहीं मीट करेगा। तो टोटल रिफ्लेक्शन कितने होंगे 1 2 3, 3 reflections will take place। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें निकालना है एंगल थीटा, जो डायग्राम में दिख रहा है उसका वैल्यू क्या है, और क्या दे रखा है इसमें टोटल एंगल ऑफ डिविएशन। अब टोटल एंगल ऑफ डिविएशन में जो टोटल वर्ड है वो किस लिए है, वो इसलिए है क्योंकि हमें देखना है कि यहाँ पर हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस आर टेकिंग प्लेस। तो जितने भी रिफ्लेक्शन होते हैं हमें पता है कि एंगल ऑफ डिविएशन इन ए सिंगल रिफ्लेक्शन इज 180 माइनस 2i। तो कितने रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर, 2 रिफ्लेक्शन हो रहा है। दिस इज रिफ्लेक्शन नंबर 1 और यहाँ पर रिफ्लेक्शन नंबर 2। तो इन दोनों रिफ्लेक्शन में जो एंगल ऑफ डिविएशन है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 मान लिया, इन दोनों का जो सम है वो टोटल है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए डेल्टा 1 कितना होगा 180 माइनस 2i। तो आई एंगल हमें दिख तो नहीं रहा है तो हम यहाँ पर डायग्राम में बना लेते हैं, ये आई एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर अनदर रिफ्लेक्शन हो रहा है, सेकंड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को x मान लेता हूँ। तो ये तो i, तो ये एंगल भी i के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, फिर ये हो जाएगा 90 माइनस i, और ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस x। दिस एंगल इज ऑल्सो x, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब इस ट्रायंगल में, ये जो यहाँ पर जो ट्रायंगल दिख रहा है हमें, इस ट्रायंगल में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो मैं लिख सकता हूं 90 माइनस आई प्लस थीटा प्लस 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू 180। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो हमें पता चलता है कि थीटा जो है वो x प्लस आई के बराबर है, ठीक है। तो ये निकल गया। तो डेल्टा 2, ये जो सेकंड रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें डेल्टा 2 एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा 180 माइनस 2x। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन में डेल्टा था 180 माइनस 2i, सेकंड रिफ्लेक्शन में डेल्टा का वैल्यू है 180 माइनस 2x। तो इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले यहाँ पर एक रूल होता है कि जो लाइट रे जो टर्न ले रहा है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो रहा है, उसको भी साथ में नोट कर लेना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, लाइट रे इधर जाना था लेकिन लाइट एक्चुअली गया इधर। तो ये जो लाइट रे जो इधर जाना था इस डायरेक्शन में, वो इधर टर्न ले लिया। तो ये टर्निंग क्लॉकवाइज टर्निंग है या एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग है, ये एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख के रखेंगे साथ में ACW, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसी तरह से डेल्टा 2 के लिए देखते हैं, लाइट को इधर जाना था लेकिन गया एक्चुअली इस डायरेक्शन में, तो इधर से ये टर्न लिया इधर, तो इस डायरेक्शन में जो टर्न है ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ भी साथ में लिख के रखते हैं एंटी क्लॉकवाइज,
तो अब ये दोनों जो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का जो सम है दैट विल गिव अस द टोटल एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो वही है, तो डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब डेल्टा 1 है 180 माइनस 2i और डेल्टा 2 है 180 माइनस 2x। इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस 2x प्लस i, ये डेल्टा हो गया। तो डेल्टा का वैल्यू निकल के आ रहा है 360 माइनस 2x प्लस आई। x प्लस आई अभी हमने यहाँ पर निकाला था इसका वैल्यू, ये x प्लस आई कितना है, थीटा के बराबर है। तो हम यहाँ पर x प्लस आई की जगह पर थीटा लिखेंगे तो 2 थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल एंगल ऑफ डिविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन इज 200 डिग्री। तो इस डेल्टा की जगह पर हम क्या लिखेंगे 200, तो 200 पुट कर देता हूँ इक्वल्स टू 360 माइनस 2 थीटा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो थीटा के लिए वैल्यू निकल के आएगा 80 डिग्री। हाँ, 160/2 80 डिग्री। तो ये जो थीटा का वैल्यू हमें निकालना था वो वैल्यू निकल गया। 80 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन द फॉलोइंग डायग्राम द लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। रिट्रेस कर रहा है मतलब जिस पाथ से आया था उसी पाथ से वापस जा रहा है। तो रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन। थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करना शुरू किया। तो मतलब ये तो हो गया फर्स्ट रिफ्लेक्शन डायग्राम के हिसाब से। सेकंड रिफ्लेक्शन यहां पर होगा इस वाले मिरर में, और थर्ड रिफ्लेक्शन फिर से इस वाले मिरर में होगा। तो चूंकि क्वेश्चन में दे रखा है रिट्रेस कर रहा है, तो यहां से हमें क्लू मिलता है कि जो थर्ड रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री में है। 90 डिग्री अगर नहीं हो तो रिट्रेस नहीं करता है, तो 90 डिग्री में होना चाहिए। तो हम रे डायग्राम को इसी तरह से ड्रॉ करते हैं। ऐसे आया और मान लो ऐसे गया, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अगर 90 डिग्री का एंगल है तो फिर ये रिट्रेस करेगा, इधर ऐसे रिट्रेस करके इसी पाथ से वापस चला जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? नाउ तो अब हम एंगल को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें दिख रहा है ये 90 डिग्री है, ये 18 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 72 डिग्री। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 72 डिग्री। अब अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये एंगल 72 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 18 डिग्री। तो दिस एंगल, यहां पर जो एंगल है ये एंगल कितना हो गया 18 डिग्री। ये 18 है तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर वाला एंगल, ये भी 18 डिग्री होगा। तो इसके लिए भी हम लिख लेते हैं 18 डिग्री। तो अब हम देखेंगे इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, देखो इस ट्रायंगल में ये 18 डिग्री है और ये 72 है, यहां पर 18 है और इधर भी 18 है। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 72 प्लस 18 90, 90 प्लस 18 108। तो यहां पर टोटल जो एंगल है वो है 108 डिग्री, और यहां पर जो एंगल है ये है 18 डिग्री। तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे, इन दोनों का सम हो रहा है 126, और 180 से माइनस करूंगा तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। 180 से माइनस करता हूं तो ये हो जाता है 54 डिग्री। 54 डिग्री, ठीक है। तो मतलब दिस एंगल इज 54 डिग्री। अगर ये 54 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 से 54 माइनस कर दो तो ये हो जाता है 36 डिग्री। सो दिस एंगल इज 36 डिग्री। अगर ये 36 है तो ये आई कितना होगा 36 के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो आई इक्वल्स टू 36 डिग्री। सो 36 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
In the following diagram, the incident ray AB is parallel to mirror OM1. Find the total number of times this ray suffer reflection from the system of two mirrors. तो इन दोनों मिरर की जो सिस्टम है इससे हाउ मेनी टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स हमें फाइंड करना है कि कितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो देखो फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है, सेकेंड रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा. अब हो सकता है थर्ड रिफ्लेक्शन इधर फिर से हो, लेकिन वो हमें एंगल से चेक करना है. तो जैसे कि दे रखा है कि दीज टू आर पैरेलल, तो यहाँ पर ये जो एंगल है दिस एंगल विल ऑल्सो बी 30 डिग्री करेस्पॉन्डिंग एंगल. तो जब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होगा ऐसे यहाँ पर गया मान लो, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू 30 डिग्री. क्योंकि ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री. तो अब हमें क्या दिख रहा है कि ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो 30 प्लस 30 60 हो गया. तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री. तो यहाँ पर एंगल कितना है 120 डिग्री. ठीक है, तो 120 डिग्री है. तो ये लाइट रे फिर से इधर रिफ्लेक्ट करेगा, तो मान लो ऐसे रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर आ गया. तो चूंकि ये 120 डिग्री का एंगल है, तो अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये 90 है, दिस एंगल इज 90 और ये पूरा एंगल 120. तो इसका मतलब यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस है. तो मतलब ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी 30 डिग्री का होगा. तो 30 30 60, तो इधर वाला एंगल, ये जो एंगल है यहाँ पर, ये जो एंगल है दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा. अब इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है. तो 60 प्लस 30 90. तो यहाँ पर ये जो एंगल है दिस एंगल शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 90. मतलब ये जो एंगल है यहाँ पर ये 90 डिग्री. मतलब नॉर्मल इंसिडेंस का केस बन रहा है. तो इसके बाद लाइट रे क्या होगा, इट विल अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ. तो अब टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन काउंट करता हूँ. फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, यहाँ पर थर्ड रिफ्लेक्शन हो जाएगा. अब थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रिट्रेस करेगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर फोर्थ रिफ्लेक्शन होगा, और फोर्थ रिफ्लेक्शन के बाद ये फिर से यहाँ पर आएगा, फिफ्थ रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा. तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया 5. टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हो गए 5. ठीक है, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन में जाके रिट्रेस कर रहा है क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस हो गया. तो फिर से काउंटिंग स्टार्ट होगा थर्ड के बाद फोर्थ और फिफ्थ. तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 5.